ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और हमने मारुबुजू पढ़े थे, मारुबुजू के टाइप्स पढ़े थे, ओपनिंग मारुबुजू एंड क्लोजिंग मारुबुजू, बुलिश एंड बेरिश दोनों, ठीक है। आज हम और कुछ कैंडल्स पढ़ेंगे, ये सारे वन कैंडल पैटर्न है, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सारे वन कैंडल पैटर्न है। इसके अलावा टू कैंडल पैटर्न भी होते हैं, थ्री कैंडल पैटर्न भी होते हैं, और थ्री से ज़्यादा भी होते हैं, फोर या फाइव कैंडल पैटर्न भी होते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा जब चार या पांच ज़्यादा कैंडल बन जाती हैं फिर हम कैंडल्स ना बोलकर उनको चार्ट पैटर्न बोलते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम कैंडल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज की जो पहली कैंडल है उसका नाम है हैमर, इस हैमर, ठीक है। तो हैमर कैंडल जो है जस्ट लाइक जैसे इसका नाम है हैमर, हथौड़े की तरह होती है, ठीक है। और जस्ट लाइक दिस, ठीक है। जिस तरह एक हैमर होता है, हथौड़ा होता है ना, ठीक है, उसी तरह है। और अब पहली चीज़ कंडीशन ये है कि हैमर के जैसी एक और कैंडल होती है जिसका नाम होता है हैंगिंग मैन, ठीक है। तो देखने में दोनों कैंडल एक जैसी लगती हैं, बट दोनों का जो है डिफरेंस है, ठीक है ना। डिफरेंस क्या है? हैमर कैंडल जो है वो हमेशा डाउन ट्रेंड के अंदर बनेगी, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है, फिर हैमर कैंडल बनेगी। और जो हैंगिंग मैन कैंडल होती है वो अप ट्रेंड के बाद बनती है, ठीक है। और तो सर जैसे कि कुछ ऐसे कैंडल भी होते हैं ना जो डाउन डाउन ट्रेंड में बन रहे होते हैं, उसके बाद पता चलता है कि मार्केट इससे मतलब चांसेस होते हैं कि ऊपर जाएंगे, तो ये हाँ जी, कैसे? हाँ, तो ये उसी तरह का, उनको रिवर्सल कैंडल बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों की जो शेप है वो एक जैसी है, ठीक है ना। दोनों की जो शेप है वो एक जैसी है, ठीक है। एक बन रहा है डाउन ट्रेंड के अंदर, दूसरा बन रहा है अप ट्रेंड के अंदर। तो अगर अप ट्रेंड के बाद बनेगा तो उसको हैंगिंग मैन बोला जाएगा, और डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा तो उसको हैमर बोला जाएगा। तो दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं लोग, ठीक है। तो इसी कन्फ्यूज़न को आपको दूर करना है, ठीक है। तो पहली जो कैंडल है इसका नाम है हैमर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हैमर एक हथौड़े की तरह होती है, जिस तरह एक हथौड़ा होता है हैमर होता है, उसी तरह ये इसकी बॉडी होती है, ठीक है ना। तो इसकी पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि हैमर कैंडल जो है वो डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि इसकी जो अपर बॉडी है, ठीक है, लोअर शेडो शुड बी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द बॉडी ऑफ, ठीक है। तो जितनी इसकी बॉडी है उसकी लोअर शेडो एटलीस्ट 2 टाइम या 2.5 टाइम होनी चाहिए, ठीक है। बॉडी के एटलीस्ट दुगनी या ढाई गुनी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? अपर शेडो या तो नहीं होनी चाहिए या फिर होगी तो बहुत छोटी होगी। तो जो अपर विक है वो या तो नहीं होगी या फिर बहुत छोटी सी होगी, ठीक है ना। और अब तीसरा जो पॉइंट है वो ये, इसकी जो बॉडी है इसका कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे यहाँ पर दिखा रखा है तो ये वाइट हो या ग्रीन ही हो, ठीक है। तो रेड भी हो सकता है, तो रेड है या ग्रीन है फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लेकिन अगर फिर भी अगर ग्रीन है तो उसको हम ज़्यादा इफेक्टिव मानेंगे, ठीक है ना। रेड के कंपैरिजन में ग्रीन है तो उसको हम थोड़ा ज़्यादा अच्छा मानेंगे, ठीक है। वाइट बॉडी शुड हैव स्लाइटली मोर बुलिश इंडिकेशन, कैसे वो भी हम देखेंगे। अब ये जब पूरा सब कुछ बन जाए, ठीक है ना, तो जैसे हम यहाँ पर देखें, लाइक अगर ये आपका हैमर है, ठीक है ना, तो पहले क्या दिखाएगा कि मार्केट यहाँ, इससे पहले मार्केट गिर रही थी, ठीक है। तो हैमर का मतलब है ये बॉटम को हैमर आउट कर रहा है, मतलब एक रिवर्सल यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका हैमर है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, ठीक है ना, जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर ये ओपन हुई, और मान लीजिए एक सेलिंग प्रेशर आता है क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बेरिश जोन में है, तो क्या होगा, सेलिंग प्रेशर आएगा, ओपन होने के बाद मार्केट जाएगी इस तरह से नीचे जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ तक आते आते क्या होगा कि मार्केट के अंदर इस लेवल के ऊपर बायर्स आ जाएंगे, ठीक है, और प्राइस को ख़रीदना चालू करेंगे, और ख़रीदेंगे, ऊपर जाएगी, जैसे हम खरीदेंगे तो ये लो बन जाएगा ना, ठीक है ना। तो ये लो बन जाएगा, ये ओपन प्राइस है, अभी तक ये कैसी दिख रही है, टी जैसी कैंडल दिख रही है। अब धीरे धीरे बायर्स आएंगे, प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, और जहाँ पर ओपन हुआ था उससे ऊपर ले जाकर ऐसे क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया यहाँ पर अपर शैडो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हो सकता है एक हाई लगाया छोटा सा और यहाँ पर आकर क्लोज कर दिया। तो अगर ओपन पॉइंट नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है तो ये ग्रीन कलर की बनेगी। और दूसरी कंडीशन में क्या है, मार्केट इस तरह ओपन हुई यहाँ पर, ठीक है, नीचे आती है, लो लगाती है, वापस ऊपर आती है और ऐसे बंद हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज हो जाएगी तो ये रेड कलर की बनेगी, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि ओपन यहाँ पर हुई थी, क्लोज उसको ऊपर हुई, ओपन प्राइस से ऊपर क्लोज हुई, तो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एज कम्पेयर टू दिस। इसमें ओपन यहाँ पर हुई है, ठीक है, नीचे जाती है और ओपन प्राइस से नीचे क्लोज हो रही है, ठीक है। तो ये रेड तो बनी है,
ये ग्रीन बनी है, लेकिन इससे कंपैरिजन में ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी क्योंकि ओपन प्राइस को ऊपर आकर क्लोजिंग हुई, इसलिए थोड़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। लेकिन मोर ओवर अगर ये बनी है, ये बनी है, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये बनेगी तब भी अच्छी बात है, ये बनेगी तब भी अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, निचले लेवल से बाइंग चालू हुई है, नीचे लेवल के ऊपर बायर्स की लिक्विडिटी है जो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑलरेडी मार्केट गिरती हुई आ रही थी, उसके बाद अगर नीचे से बाइंग होना चालू हो रही है तो हम क्या करना है, हम हैमर देखकर जंप नहीं करेंगे, ठीक है, कि हैमर बन गया तो अब हम खरीद लो, ठीक है। आपको क्या करना है, अगले कैंडल पे या अगर डेली चार्ट है तो अगले दिन कंफर्मेशन का वेट करना है, ठीक है। कंफर्मेशन क्या होना चाहिए कि इससे जो अगली कैंडल है वो इसके ऊपर आकर क्लोज हो जाए, ठीक है। तो अगली कैंडल कहीं पर भी ओपन होती है, इसको इसके ऊपर क्लोज होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका मतलब अगली कैंडल भी ग्रीन बननी ज़रूरी है। यहाँ पर ओपन होती है, मान लो ये लो लगाती है, ये हाई लगाती है, और यहाँ पर तो अगर हैमर के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, इसका मतलब अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ये आपका बॉटम बन गया। इस पॉइंट को आपको एसएल रखना है, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद आपको बाय साइड का ट्रेड बनाना है, सिंपल, ठीक है। तो क्या चाहे चीज़ कि अगली कैंडल के ऊपर आपको वेट करना है कंफर्मेशन का, इसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन कैंडल। तो जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिले तब तक आपको बाय नहीं करना। तो अगर आप डेली चार्ट के ऊपर हो तो पहले दिन आपका हैमर बनेगा, उसके अगले दिन आपकी कंफर्मेशन आएगी, और उसके अगले दिन आपको ट्रेड करना है, आपका ट्रेड अगले दिन स्टार्ट होगा इसके बाद, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ हैमर पे काम करते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल, हैमर बनी अगले दिन बाय कर लो, सिंपल। अगर आप अगले दिन ही बाय करते हो, कंफर्मेशन का वेट नहीं करते, उस केस के अंदर मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ओपन होती है, ये आपका एसएल रहेगा, आप इसी दिन बाय कर सकते हो, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप लेट करते रहोगे आपकी एंट्री लेट होगी, एंट्री लेट होगी तो फिर टारगेट छोटा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। प्लस हैमर जो है इफेक्टिवली काम तभी करता है जब मार्केट के अंदर एक फॉल आना चाहिए। जब तक मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा तब तक रिकवरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। तो अगर ये चार्ट के बॉटम में बन रहा है तो ज़्यादा अच्छे चांसेस होते हैं रिवर्सल आने के, चार्ट के बीच में बन रहा है तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाएगा। जैसे सपोर्ट लेवल, हाँ, सपोर्ट के आसपास बने तो बहुत अच्छा है। तो मार्केट के अंदर अगर कम से कम 15-20 कैंडल का फॉल है, उसके बाद फिर हैमर बना है, तो करेक्शन आएगा तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। मार्केट में अगर रिट्रेस ही नहीं हो पाई, मतलब में करेक्शन ही नहीं हो पाया, तो ऑब्वियस सी बात है रिकवरी भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं कि आपको जो है कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, कंफर्मेशन इसके ऊपर आ जाए तो फिर आप बाय का ट्रेड ले सकते हो, और फिर वहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब देखिए, क्योंकि अभी हम सिर्फ काम कर रहे हैं कैंडल्स के ऊपर, कैंडल्स मतलब प्राइस एक्शन के ऊपर, ठीक है। अभी ये हमने कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करा, हमने कोई और चीज़ें को इस्तेमाल नहीं करा, हम सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस एक्शन का मतलब ये होता है सिर्फ कैंडल्स पे ही काम कर रहे हो, ठीक है। अभी और हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, जैसे जैसे और चीज़ें आएंगी हम बाकी चीज़ों को कंबाइन करेंगे। जैसे अगर हम इसके अंदर एक और चीज़ इंक्लूड कर दें, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या है, एक तरह का इंडिकेटर होता है जो आपको ये बताता है कि बाइंग प्रेशर ज़्यादा है या सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर अगले कैंडल के अंदर हाई वॉल्यूम है तो इसका मतलब मार्केट के अंदर तेज़ी रहेगी, कंटिन्यूशन रहेगा, और अगली कैंडल के अंदर वॉल्यूम ही नहीं है तो इसका मतलब ये हैमर ब्रेक हो सकता है, इसके नीचे अगली कैंडल आ जाती है, मानो यहाँ पर ओपन होती है, इसका लो ब्रेक हो जाएगा, जो ट्रेंड चला था वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर हैमर जो है वो काम करे, हमें वेट करना होता है, इसीलिए कंफर्मेशन का आपको वेट करना होता है। तो कंफर्मेशन आ जाए तो आप जा सकते हो, ठीक है। अब कंफर्मेशन आने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि इसके बाद भी मार्केट ऊपर जाए, इसलिए हम ऐसे लगा के चलते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी होता है, बिना स्टॉप लॉस के रिकमेंडेशन नहीं होता कि आप जो है बाय करो या सेल करो, कुछ भी। हर ट्रेड के अंदर मतलब मार्केट का पहला ही डिसिप्लिन ये है कि आपको ऐसे लगाकर काम करना है। और देखिए, टेक्निकल जो होते हैं उनकी हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी होती है, गारंटी नहीं होती, ठीक है ना। अब अगर आपसे कहूँ कि हाँ हैमर की गारंटी होती है तो हैमर तो काम करेगा, पता चला आपने कहा सर ने बोला था हैमर बना था, हैमर पर ट्रेड ले लो, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, प्रोबेबिलिटी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें काम करेंगी, कभी कभी नहीं भी करेंगी, ठीक है ना। अब मान लीजिए हैमर बना है तो सबको दिख रहा है ना, आपको भी दिख रहा है, इनको भी दिख रहा है, उसको दिख रहा है, तो अगर सभी लोग हैमर देख कर ट्रेड करेंगे फिर तो सबको ही फायदा होगा, नुकसान किसी को भी नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है, सबको हैमर दिख रहा है तो हैमर फेल भी हो सकता है, भाई सब लोग बाइंग कर रहे हैं, हो सकता है जो बड़ा कोई ग्रुप हो, एफआईज वगैरह हो, वहाँ पर सेलिंग करके बैठे कि हाँ जी सब तो बाय करेंगे, इन सब की लिक्विडिटी ग्रैब कर लो, यहीं से हैमर को ब्रेक करा दो, तो इट मे पॉसिबल, ठीक है ना। तो अगर आपको दिख रहा है कि अच्छे वॉल्यूम के साथ हैमर की कंफर्मेशन कैंडल आ रही है तो आप उसको अंदर जो है बाय कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरी जो चीज़ है, इसी का
अपोजिट पैटर्न जो है, ठीक है, जैसे मैंने बताया, तो हैमर जो बनेगा आपका डाउन ट्रेंड में बनेगा। दूसरी जो चीज़ है दैट इज हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन का मतलब होता है फांसी पे लटका हुआ आदमी, ठीक है। हाँ जी, तो इसको हमने हैंग कर दिया, फांसी पे लटका दिया, ठीक है। तो ये जो हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बनेगा आपके अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। तो पहले जो है यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाएगी, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद ये आपका हैंगिंग मैन बनेगा, ठीक है। तो देखने में इसका जो फिजिकल अपियरेंस है सेम है, जैसा हैमर है वैसे ही है, ठीक है। ओनली डिफरेंस क्या है इसके अंदर, ये अप ट्रेंड के अंदर बन रहा है, ठीक है। तो अगेन क्या कंडीशन है कि लोअर शेडो जो है वो उसकी काफ़ी बड़ी होगी, अपर शेडो बहुत छोटी सी होगी, या नहीं भी है तो चलेगा, ठीक है। अब इस वाले केस के अंदर अगेन जैसे हमने बताया ओपन प्राइस ये हो सकता है, क्लोजिंग ये हो सकता है, और ओपन ये हो सकता है, क्लोजिंग ये हो सकता है, डजेंट मैटर। लेकिन अगर ये वाला है ओपन ऊपर है और क्लोजिंग नीचे है, तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद ऊपर जाने की कोशिश करी मार्केट ने, ठीक है, लेकिन बायर्स नहीं मिले, सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट नीचे आती है, एक लो लगाती है, फिर वापस ऊपर आती है और अपने ओपन प्राइस से नीचे आकर क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। इसका मतलब ऊपरी लेवल के ऊपर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। तो इसको हम मान सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर ये रेजिस्टेंस के पास बनी है अच्छी बात है, इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, सेलर्स की लिक्विडिटी है जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देना चाहती। अब अगली कैंडल, अगर इससे अगली कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, और इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाती, ठीक है ना, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाए इसका मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, तो उसका हाई ब्रेक नहीं कर पाती और सेलिंग प्रेशर आता है और मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है। तो इसका मतलब अब ये लेवल ब्रेक हो चुका है, ये हमारा स्टिफ रेजिस्टेंस है, ये हमारा एसएल रहेगा। इसको एसएल मानकर आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो और यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो, मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। अब उससे पहले एक और चीज़, जैसे हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है, तो मार्केट जैसे मैंने आपको बताया मार्केट हमेशा जो है वो ट्रेंड को फॉलो करती है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट इस तरह से जाएगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। इनको हम बोलते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो, स्विंग हाइज एंड स्विंग लो, स्विंग हाइज एंड स्विंग, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं पीक्स एंड ट्रफ एनालिसिस, ठीक है। पीक्स बोलते हैं चोटियों को, चोटी है ना ये, एंड ट्रफ बोलते हैं घाटियों को, वैलीज को, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पीक एंड ट्रफ एनालिसिस, ठीक है। अब पीक एंड ट्रफ एनालिसिस हमें ये बताता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड के अंदर होती है, मार्केट का अप ट्रेंड है, तो मार्केट क्या करेगी, हायर हाई फॉर्मेशन बनाएगी, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज एंड हायर लो, नीचे वाले ये इसको हम बोलते हैं हायर लोज, ठीक है, हायर लोज एंड ये आपका प्रीवियस लो था, ठीक है। तो जब यहाँ से मार्केट फॉर एग्जांपल स्टार्ट होती है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट बोल सकते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और पहला हाई बनाती है, ठीक है, फिर वापस से मार्केट के अंदर करेक्शन होता है और ये लो बनाती है। अब ये वाला जो लो था ये प्रीवियस वाले लो के ऊपर बना है, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी और इस वाले हाई को ब्रेक करेगी, पिछले वाले हाई को, और एक नया हाई बनाएगी। तो ये वाला हाई जो है पैरेलल हाई से ऊपर है, तो हायर हाई फॉर्मेशन हो गई। अगेन वापस से मार्केट नीचे आती है, लो बनाती है, ये वाला लो इस वाले लो के ऊपर है, तो हायर लो बना। फिर वापस से मार्केट आएगी, इस वाले लेवल को ब्रेक करेगी, एक और हाई बनाएगी, ये वाला हाई पिछले वाला हाई से ऊपर है। तो जब तक मार्केट के अंदर ये वाली फॉर्मेशन चल रही है, हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो, तब तक जो आपका ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। जब ये वाला जो चल रहा है सिस्टम, ये जो सीक्वेंस चल रहा है, जब ये ऑर्डर ब्रेक हो जाए, अगली बार मार्केट नीचे आए और फिर ऊपर जाए और इस बार हायर हाई ना बनाए, लोअर हाई बनाए, ठीक है ना। तो ये वाला जो हाई है ये वाले हाई के नीचे है, इसका मतलब अब ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया है। और जब ये लो को ब्रेक कर दे जो प्रीवियस लो था, तो आपको ट्रेंड की कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से अब ट्रेंड डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये एक साइन होता है रिवर्सल का ट्रेंड के लिए, ठीक है, कि अब यह मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो पीक्स हैं, इन सारे ये आपके स्विंग हाई और स्विंग लो कहलाते हैं, ठीक है ना। जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मार्केट हमेशा इस तरह जिग-जैग का पैटर्न बनाती है, कभी मार्केट ऐसे नहीं जाएगी ऊपर, ये ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है। हमेशा मार्केट इस तरह हाई हाई और हाई लो फॉर्मेशन बना के चलती है। अब इन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, ये जो आपके स्विंग हाइज हैं एंड स्विंग लो है, इन्हीं के ऊपर अगर आपको ये दोनों पैटर्न आपको दिखाई दे सकते हैं, हैंगिंग मैन एंड हैमर, ठीक है ना।
तो लाइक वापस हम आते हैं, तो ये आपका हाई बना, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या है, एक हैंगिंग मैन दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, फिर यहाँ पर आपको एक हैमर दिखाई दे सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हैमर ही दिखाई दे, अभी फ़िलहाल हम हैमर पढ़ रहे हैं तो हम हैमर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको हैमर दिखाई देगा, फिर यहाँ से मार्केट में रिकवरी आएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी, एक नया स्विंग हाई बनाएगी, फिर यहाँ पर आपको एक हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न दिखाई दे सकता है, यहाँ से मार्केट वापस नीचे आएगी, फिर यहाँ पर एक और हैमर दिखाई दे सकता है, ठीक है। फिर वापस से मार्केट ऊपर जाएगी, फिर हैंगिंग मैन। इस तरह मार्केट के अंदर अभी फ़िलहाल हम एक कैंडल पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको इस जगह दूसरी कैंडल क्या मारूबुजू भी दिखाई दे सकती है, ठीक है ना। या इससे अगली कैंडल जो मैंने बताई, जो अगली कन्फर्मेशन कैंडल है वो मारूबुजू की भी आ सकती है। अगली कैंडल आई, मारूबुजू आई, बड़ी सी आई, इसको ऊपर क्लोजिंग दे दी ट्रेंड ऊपर, यहाँ पर बैरिश मारूबुजू बन सकती है। अगली कैंडल आई, मार्केट ने नीचे गिरा दिया उसको, ठीक है। तो मल्टीपल कैंडल्स जो है वो यहाँ पर बन सकती हैं। अभी फ़िलहाल हमने 2 पढ़ी हैं तो हम 2 को ही काउंट करेंगे, क्योंकि ये दोनों कैंडल जो एक रिवर्सल कैंडल है, तो ये ट्रेंड को रिवर्स कर रही है। ये बनेगी तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, ये बनेगी तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा। अब ये जो 2 कैंडल्स हैं इनको हमेशा याद रखना, ये बहुत काम आने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं लाइक चार्ट के ऊपर, दिस इज योर सिंपल सा एक चार्ट है, अभी हम एक्चुअल चार्ट भी देखेंगे लाइव वाला, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, यू कैन सी यहाँ पर एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ पैटर्न बना, उसके बाद ये कन्फर्मेशन आई, यहाँ से मार्केट नीचे आई, ये थोड़ा सा ऊपर गई, यहाँ पर एक हैमर आपको दिखाई दिया, इसकी कन्फर्मेशन आई, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर स्विंग के ऊपर आपको दिखाई दिया, ठीक है, एंड वापस से मार्केट नीचे आई। तो इस तरह आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम के ऊपर, अभी आपका डेली चार्ट भी हो सकता है, आपका वीकली चार्ट भी हो सकता है, आपका ऑर्डरली चार्ट भी हो सकता है, 15 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। जैसे जैसे टाइम फ्रेम कम होगा, 1-1 मिनट के ऊपर आप ढूंढने की कोशिश करो तो हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या नाम है, हैंगिंग मैन, एंड दूसरा जो था हमारा हैमर, ठीक है। इसी तरह 2 और पैटर्न्स होते हैं सेम, जिस तरह हमने वो पढ़े, जिसका नाम है शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। अब वो दोनों पैटर्न सेम थे और ये दोनों पैटर्न जो है ये भी सेम रहेंगे, ठीक है। इसको वापस से हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अगला जो कैंडल है दैट इज इन्वर्टेड हैमर और साथ में शूटिंग स्टार। तो जिस तरह हैमर था ये उसी का उल्टा है, हैमर का आपने उल्टा कर दिया। तो इन्वर्टेड हैमर जो है वो भी आपका डाउन ट्रेंड के अंदर बनेगा, आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। तो या तो आपको हैमर दिखाई देगा या फिर इन्वर्टेड हैमर दिखाई देगा, ठीक है। दिस इज योर इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। सेम वे यही पैटर्न अगर आपका अप ट्रेंड के बाद बन रहा है, ठीक है, देखने में सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार मतलब टूटता हुआ तारा, ठीक है। तो इन्वर्टेड हैमर क्या बता रहा है, यहाँ से मार्केट गिर रही थी, नीचे आई थी, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, ठीक है, नीचे आती है, ये इसका मान लो ओपन होती है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, ठीक है, ये इसका हाई बनता है, वापस से नीचे आती है और मान लो यहाँ पर आकर ये क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो इस केस के अंदर अब हम अगर देखें तो यहाँ पे तो अगेन सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। ओपन यहाँ पर हुई या क्लोज यहाँ पर हुई या ओपन यहाँ पर हुई क्लोज यहाँ पर हुई, ठीक है। अब इस केस के अंदर अगर ओपन यहाँ पर होती है क्लोजिंग यहाँ पर होती है तो ये रेड कलर की बनेगी, और ओपन यहाँ पर होती है और क्लोज यहाँ पर होती है तो ये ग्रीन कलर की बनेगी, ठीक है। अब अगर हम वैसे देखें नॉर्मली, जैसे मैंने आपको बताया भी था क्लास के अंदर कि ये आपकी कैंडल होती है, ठीक है, मारूबुजू। तो अगर ओपन यहाँ पर हो रही है और क्लोज यहाँ पर हो रही है, इसका मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अगर क्लोज हुई है और अगर यहाँ से शेडो छूटती भी आ रही है, ठीक है, जैसे मान लो ये वाली, तो उस केस के अंदर क्या है, मार्केट ओपन तो यहाँ पर हुई थी और हाई लगाने के बाद सेलिंग प्रेशर आया तो यहाँ से मार्केट वापस से नीचे आकर यहाँ पर क्लोज हुई। इसका मतलब यहाँ पर टिक नहीं पाई, लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है ना यहाँ से, तभी तो प्राइस नीचे आया है। अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते तो हाईएस्ट प्राइस पे बंद होती, इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। तो सेम वे यहाँ पर हम देखें हाई लगने के बाद मार्केट के अंदर तो प्राइस नीचे आया है, तो हम इसको कैसे पॉजिटिव माने, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बायर्स की तरफ से एक अटैम्प्ट दिखाई दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है, एक कोशिश दिखाई दी कि बायर्स ने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश करा था, ठीक है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, मार्केट वापस यहीं पर आकर बंद होगी। लेकिन क्या अच्छी बात है, नया लो नहीं बना, मार्केट नीचे नहीं गई इस तरीके से। तो ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, मार्केट और नीचे फर्दर नहीं जा पा रही, ठीक है। अब इसका जो भी इसका लो होगा, ठीक है ना, मान लीजिए इसके नीचे एक छोटी शेडो आती है या यही है इसका, तो इसको हम ऐसे मानेंगे। अब हम वेट करें अगेन कन्फर्मेशन कैंडल का कि क्या कन्फर्मेशन आ रही है नहीं आ रही।
तो अगर कंफर्मेशन नहीं आती है तो उसका मतलब क्या है, अगली कैंडल आएगी और जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। डाउन ट्रेंड तो चल ही रहा था, तो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा। तो हमें वेट करना है कंफर्मेशन कैंडल कि अगली कैंडल आए और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है। अब कई बार क्लोजिंग ज़रूरी नहीं है एक ही कैंडल में है, क्योंकि इसके अंदर शेडो बड़ी होती है, तो हो सकता है पहले एक कैंडल है, फिर उसके बाद दूसरी कैंडल है, उसके बाद क्लोज इसके ऊपर क्लोजिंग आए। तो हमें वेट करना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग होने का। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक जो है हम इसको रिवर्सल नहीं मानेंगे। अब रिवर्सल क्यों नहीं मानेंगे, सिंपल आप बताओ। देखो इस वाले केस के अंदर आप देखो तो क्या है, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ठीक है। इस वाले केस के अंदर ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ठीक है। तो अभी तक हायर हाई और हायर मतलब लोअर हाई बन रहा है ना, लोअर हाई। इसको जो दूसरी वाला डाउन ट्रेंड जो होता है उसके अंदर लोअर हाई और लोअर लो बनते हैं, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे मैं बता देता हूँ वापस से, ठीक है। तो जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है, तो हमें एक साइन ऑफ रिवर्सल मिलना चाहिए। जब तक हमें कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं मिलेगा तब तक हम ट्रेंड नहीं मानेंगे। तो जैसे मैंने अभी अप ट्रेंड का एग्जांपल दिया था, डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है, मार्केट अगेन इस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है। लोअर टॉप और लोअर बॉटम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। लोअर हाई एंड लोअर लो वर्ड यूज़ करने की बात है, कहीं पर लोअर हाई वर्ड यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर लोअर टॉप और लोअर बॉटम बोल सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक ही है, मतलब एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये जो हाइज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, है कि नहीं, और जो लोज हैं वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो हर बार मार्केट एक नया फ्रेश लो बना रही है। इसने इस वाले लो को ब्रेक करा, फिर इस वाले लो को ब्रेक किया, इस वाले लो को ब्रेक किया, एवरी टाइम इट इज़ मेकिंग फ्रेश लो एंड लोअर हाई, ठीक है। मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। अब ऊपर आने के लिए इसकी ट्रेंड रिवर्सल दिखना चाहिए ना। जब तक सेम चीज़ चलती रहेगी तब तक ट्रेंड कंटिन्यू है। तो ट्रेंड चेंज होने के लिए ये जो है इस हाई का ब्रेक होना ज़रूरी है, जो इसका प्रीवियस हाई है, ठीक है। तो अगली बार मार्केट क्या करे, इस हाई को ब्रेक करे, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, यहाँ पर हायर हाई बनने चालू हो जाएंगे वापस से, और फिर वापस से जब ये नीचे आए तो इस वाले लो को ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर हायर लो भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दिखाएगा ना कि यहाँ से एक रिवर्सल आया है, ठीक है ना। ये आपका बॉटम बन गया, अब यहाँ से रिवर्सल आया, अब मार्केट वापस से ऊपर की फॉर्मेशन दिखाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक क्या देख रहे हो आप, लोअर हाई बन रहे हैं, लोअर हाई बन रहे हैं, लोअर लो बन रहे हैं। तो कन्फर्मेशन कैंडल जब तक नहीं है, मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ओपन होती है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये इसका लो बना, ठीक है, अगर शेडो है या नहीं है, तो अगर शेडो है नीचे वाली तो मानेंगे, अगर यही है तो ये इसका लो पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वापस से मार्केट इस तरह से बनाकर ये वाली शेडो बना, ओह कन्फर्मेशन तो ऐसे आएगी ना, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो ये कन्फर्मेशन आई और यहाँ पे मार्केट इस तरह से क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये आपका हाई बन गया और ये आपका लो बना। अब ये वाला हाई इस वाले हाई के ऊपर है और ये वाले लो इस वाले के ऊपर, तो एक रिवर्सल का साइन इसने दिखा दिया। और क्योंकि साइन दिखा दिया इट मीन्स यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। फिर भी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को अभी भी हम एसएल मानेंगे, क्योंकि पूरे डाउन ट्रेंड के अंदर ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो अगर हमारा लो ब्रेक होता है तो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगी, सिंपल। और अगर कंफर्मेशन ऊपर की आ जाती है तो साइन ऑफ रिवर्सल हमें मिल गया है। तो जब तक एक साइन ऑफ रिवर्सल ना मिले तब तक हमें श्योरिटी नहीं होती, तब तक हम ट्रेड नहीं लेते नॉर्मल केस के अंदर, ठीक है। अब जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं वो तो यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे सिंपल से, ठीक है, क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पैसे बनाने हैं। तो जितने भी एफ होते हैं, बड़े कंपनियां होती है, डी होते हैं, वो उस टाइम के ऊपर मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं जब मार्केट एक फेयर वैल्यू के ऊपर मिल रही है, ठीक है। अभी हमने डाउ थ्योरी पूरी नहीं पढ़ी है तो हम लोग छोटे कुछ पॉइंट पढ़े हैं उसके अंदर, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब सब लोग मार्केट को लेकर पॉजिटिव होते हैं तब वो मार्केट को गिराते हैं, और जब सब लोग मार्केट को होकर नेगेटिव होते हैं तब वो मार्केट में पैसा डालते हैं, ठीक है। अभी भी आप देखोगे तो एफ मार्केट के अंदर पैसा नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर पहुंची हुई है, 26,000 25,000 समथिंग पहुंची हुई है। इतनी टाइम में मार्केट में पैसा डालने का कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो नॉर्मली देखिए क्या होता है, मार्केट को एफ ही चला रहे होते हैं, एफ और डी कौन से होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इंश्योरेंस कंपनियाँ, हैज फंड, इस तरह के वो होते हैं, ठीक है। कॉर्पोरेट कंपनियाँ जो होती हैं वो, या बड़े बड़े जो चैनल होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यू कैन सी यहाँ पर हमारी मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई थी, ठीक है ना। उससे पहले अगर हम देखें जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है, ठीक है, तो तब से आप देखो 2019 से लेकर अगर हम देखें 2026 चल रहा है, ठीक है, 3 सेशन में मार्केट यहाँ से आ गई 8,000 या 6,000 समथिंग से
देखा गया अगर हम यहाँ पर 2019 के आसपास जो है मार्केट 8,000 से के आसपास थी, ठीक है, ये 2020 है, ठीक है, तो 2019 के अंदर आप देखो 8,000 के आसपास थी, ठीक है ना। और 2014 में अगर देखें तो कहाँ पर थी, बिल्कुल यहाँ पर 5,000 के आसपास। तो 5,000 से कितना हो गई, 5 गुना हो गई, 25,000 हो गई ना, तो 500 गुना रिटर्न दिए इसने। अब यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी मार्केट इतनी ऊपर हो गई है, इस टाइम के ऊपर मार्केट में कौन पैसा लगाया, कोई भी नहीं लगाया। अब मार्केट जो है एफ को क्या दिख रही है, और वैल्यू दिख रही है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यहाँ तक प्राइस ऊपर आया, फिर यहाँ पे एक करेक्शन आया, फिर इस पॉइंट के ऊपर मार्केट में एफ ने पैसा डाला, अब वापस से मार्केट इस लेवल तक पहुँच गई है, ठीक है। तो इस टाइम के ऊपर कौन हमारी प्राइस में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है ना। तो जब इसके अंदर थोड़ा करेक्शन आता है तब मार्केट के अंदर एफ जो है वो पैसा डालते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें एफ का डेटा आता है, ठीक है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे होता है, NSE वेबसाइट पे होता है, और भी बहुत सारी साइट्स के ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें एफ का ये डेटा है, अभी भी इस महीने के अंदर भी एफ ने मार्केट में से पैसा निकाला है, डाले नहीं है, ठीक है। अब अगर आप चेक करो ये पूरा डेटा मंथली वाइज, ठीक है, ये पिछले साल का डेटा है, दिसंबर 25, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें जस्ट लाइक दिस, ठीक है, अब देखो पुराना डेटा दिखा रहा हूँ मैं बिल्कुल आपको, सितंबर 2024 में आप देखें तब मार्केट के अंदर बाइंग थी, और उसके बाद लगातार मार्केट से पैसा निकला, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, एंड फिर वापस से मार्च के अंदर पैसा डाला है, ठीक है। अब मैं इसको आपको लेके जा रहा हूँ निफ्टी को मंथली चार्ट के ऊपर, ठीक है। कौन सा महीना है ये, सितंबर, ठीक है ना। सितंबर तक मार्केट ऊपर जा रही थी, यू कैन सी। अब अगर आप देखें तो सितंबर का जो महीना था, ठीक है, तो हर महीने की जो फ्यूचर और ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसकी एक्सपायरी होती है, ठीक है ना। वो कब होती है, अभी जो होती है ट्यूसडे को होती है, पहले थर्सडे को होती थी, ठीक है ना। तो आप डेट वाइज चेक करोगे, 25 सितंबर ये इसकी डेट आ रही है, ठीक है, 26 सितंबर सॉरी, ठीक है, 26 की एक्सपायरी थी, 26 की आप डेट देख रहे हो, आप इसकी डेट चेक करोगे तो आपको वही डेट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक्सपायरी खत्म हुई, उसके बाद से अगले दिन से मार्केट गिरना जो है वो चालू हो, ठीक है। अब ये देखिए ये पॉइंट सितंबर के अंदर जो है अक्टूबर के महीने में सेलिंग आई कितनी, 1,14,000 करोड़ मार्केट के अंदर शॉर्ट हुए, मार्केट गिरी। नवंबर के अंदर सेलिंग, दिसंबर के अंदर सेलिंग, जनवरी के अंदर सेलिंग, फरवरी के अंदर सेलिंग, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अब मार्केट में करेक्शन हो गया ना, यहाँ से आता हो गई तो थोड़ी तो फेयर वैल्यू मिल गई ना हमें, यहाँ से यहाँ तक मार्केट करेक्ट हो गई, कितने पॉइंट हो गई है, 4,500, 4,400 पॉइंट गिर गई, ठीक है। अब यहाँ पर एफ को लगा ठीक है, अब इसके अंदर बाइंग की जा सकती है, ठीक है। क्या करा फिर, मार्च में बाई करा, अप्रैल में कितना, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े 2,000 करोड़, 2,700 करोड़, फिर वापस में मई में थोड़े पैसे डाले, जून में थोड़े पैसे डाले, ठीक है। वापस आप देखो वो मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, जुलाई में फिर नीचे, जुलाई में फिर नेगेटिव, अगस्त नेगेटिव, सितंबर नेगेटिव, जुलाई, अगस्त, सितंबर में भी कोई खास ज़्यादा बाइंग है नहीं, ठीक है। देन अक्टूबर के अंदर थोड़ी बाइंग और देखने को मिली, अक्टूबर नवंबर में, फिर वापस दिसंबर जनवरी, फिर वापस नेगेटिव हो गया, ठीक है। नवंबर के अंदर 17,500 की सेलिंग, दिसंबर के अंदर 34 सेलिंग, ठीक है। अब इसको बचा किसने रखा है, DIs ने। DIs क्या कर रहे हैं, जितनी सेलिंग करते हैं उससे ज़्यादा पैसा डाल देते हैं। DIs के अंदर कौन सा आ गए, हमारे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, SIP लोग जो इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो पिछले फंड ने भी बहुत कम ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में अच्छे रिटर्न दिए, अदरवाइज नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम देखें तो डेट वाइज भी देखें, जनवरी के अंदर भी मार्केट के अंदर अभी तक सेलिंग आ रही है, ठीक है। 21,706 करोड़ रुपये अभी तक 15 दिन के अंदर मार्केट से निकल चुके हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि DIs ने पैसे डाल रखे हैं तो नेट परचेज अभी भी ज़्यादा है, इसकी मार्केट स्टेबल है, इतनी ज़्यादा गिर नहीं पा रहा। अगर इन्होंने किसी दिन सेलिंग कर दी तो पूरी मार्केट गिर जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगेन अभी भी जनवरी के अंदर भी मार्केट जो है वो गिर ही रही है। ये पर डे का भी डाटा होता है सर? हाँ, डेट ये देख रहे हो ना, ये डेली तो डेटा आ रहा है, जनवरी का दिख नहीं रही, ये पहले डेली है, फिर उसके बाद ये नीचे का जो डेटा है ये मंथली डेटा है। अब इसको आप मंथली वाइज, ईयर वाइज पुराना कहीं का भी डेटा आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है।
तो जैसे अभी हमने लाइक डिस्कस किया, तो अब अगर हम इसको वापस से ले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया स्विंग हाई एंड स्विंग लो के ऊपर आपको कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर दिखाई देगा, ठीक है। अभी क्योंकि हमने सिर्फ हैमर पढ़ा है या इन्वर्टेड हैमर पढ़ा है, तो आप देखो जैसे यहाँ पर ही आपको दिख रहा है हैमर नहीं है, अभी तो बताया था। हाँ, जब ऊपर बनेगा तो वो हैंगिंग मैन होगा, नीचे बनेगा तो ये क्या बना बताओ, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है ना। अब देखो ये होता है आपके स्विंग हाई एंड स्विंग लो नॉर्मल, ठीक है। हमने रैंडमली अभी चार्ट उठाया आपने कोई, ठीक है ना, तो कोई से भी आप चार्ट उठा सकते हो रैंडमली, जैसे हमने यहाँ पर देखा ये एक बना आपका शूटिंग, वो क्या नाम है, इन्वर्टेड हैमर, कंफर्मेशन कैंडल बनी, ठीक है ना। अब यहाँ से, ठीक है, अब डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है ना, यहाँ पर हमने क्या करा, इसके नीचे ऐसे लगा दिया कि हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है ना। ये तो पढ़ा भी हमने आपके सामने, ठीक है, कि डाउन ट्रेंड के अंदर बने ये आपका स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ठीक है। यहाँ पर ये बना, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल आई, इसके बाद आप एंट्री लोगे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब यहाँ के बाद अगर आप देखो इस कैंडल के बाद यहाँ पर ओपन होगी ना मार्केट, ठीक है, तो हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, इस पर बनेगी, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस था, ये था स्टॉप लॉस, ठीक है। रिवार्ड कितना मिला आपको यहाँ तक का, कितने पॉइंट है, 865 पॉइंट, कितने दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन तक मार्केट जो है पॉजिटिव। अब देखो इस बीच में ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर रेड बनी, फिर रेड बनी, लेकिन मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया जो हमारा लेवल था, ठीक है। अब रोज़ तो ऑब्वियस सी बात है, रोज़ रोज़ तो ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी ना, कभी ऊपर जाएगी, यहाँ पर ओपन होती है, यहाँ पर नीचे आई है, तो दिन भर की एक्टिविटी अलग है, लेकिन ओवरऑल इसने डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो ये एक स्विंग हाई बना अगेन, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दिया हैंगिंग मैन, ठीक है ना। अब हैंगिंग मैन बनने के बाद ऑब्वियस सी बात है हम क्या वेट करेंगे, कंफर्मेशन का, ठीक है। ये कंफर्मेशन मिलने के बाद ये हमारा एसएल रहेगा सेल का, कि अगर इस कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब यहाँ से एक रिवर्सल का साइन हमें देखने को मिल गया, साइन ऑफ रिवर्सल में देखने को मिला, ये हमारा एसएल रहेगा। हम क्या करेंगे, सेल करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। मार्केट तो यहाँ पर ओपन हुई, कोई बात नहीं, यहाँ पर हम सेल करेंगे एंड दिस इज योर टारगेट। ऑलमोस्ट कितने 650 पॉइंट, कितने 1 2 3 4 5 6 7 दिन, 7 दिन तक मार्केट वापस नीचे, ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये दूसरा अलग पैटर्न है, ठीक है, ये भी हमने नहीं पढ़ा, तो या तो आपको ये या ये दिखाई दे, अभी फ़िलहाल हमने और ये पैटर्न नहीं पढ़े तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और आप देखो यहाँ पर अगेन, यहाँ पर अभी कोई नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये बना, ये हैमर नहीं है, इसको हम हैमर नहीं बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर अपर शैडो जो है वो बड़ी है, ठीक है ना। ये दूसरा कैंडल, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अगेन स्पिनिंग टॉप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमें सिर्फ हैमर ढूंढना है या इन्वर्टेड हैमर ढूंढना है जो आपको दिखाई दे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ ये पढ़ा है, जैसे अभी फ़िलहाल ये बना है कल की तारीख में, ठीक है, दिस वन, इसको आप हैमर बोल सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर शैडो छोटी है, बॉडी है, और इसकी शैडो जो है वो भी डबल है, ठीक है। कंफर्मेशन कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई मार्केट, ठीक है ना, इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए थी, क्लोज नहीं हुई है, ओपन यहाँ पर होती है लेकिन क्लोज यहाँ पर होती है, अभी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है, अगली कैंडल लेकिन लो भी ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल इसके अंदर जब तक कंफर्मेशन ना आए, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं है, 813 के ऊपर अगर क्लोज हो जाती है तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और पीछे जाएँ हम, ये तो हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पर हम नहीं देखते अभी, और फिलहाल अब ये जो कैंडल्स हैं ये भी हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया अभी हैमर, तो हैमर के अलावा और भी कैंडल बन सकती है, 2 कैंडल पैटर्न है, जिसको हम बोलते हैं एंगल्फिंग कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग, ठीक है। क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा तो इसको डिस्कस करने का फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो इस तरह आपको, अब हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, डेली के अलावा आप किसी और टाइम फ्रेम में भी जा सकते हैं, उसके अंदर भी आपको इसी तरह के पैटर्न दिखाई देते हैं। तो आपको सिर्फ स्विंग हाई और स्विंग लो को देखना है, वहाँ पर आपको इस तरह का कोई पैटर्न दिखाई दे तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हम किसी और चार्ट पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए रिलायंस, ठीक है। तो सिंपल, ज़रूरी नहीं है डेली टाइम फ्रेम देखो, आप टाइम फ्रेम चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसको भी हम हैमर नहीं मानेंगे, ठीक है। सेम ये और कैंडल्स बनी है, ये भी डोजी के टाइप्स हैं, ठीक है। तो हमें देखना है प्रॉपर जो हैमर हो, ठीक है। अब
वैसे तो इस तरह से हमें छांटना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो एक वेबसाइट बताता हूँ मैं आपको, ठीक, जिसका नाम है स्टॉक एज। आपको स्टॉक एज की वेबसाइट के ऊपर जाना है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जाना है एनालिटिक्स के अंदर। एनालिटिक्स के बाद आपको जाना है स्कैन के अंदर, और स्कैन पर जाने के बाद आपको क्लिक करना है कैंडलस्टिक स्कैन्स के अंदर, लास्ट वन, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कैंडल्स को फाइंड आउट करने का। उसके बाद अब हमें कौन सा देखना है, ये दिखा रहा है आपको बुलिश स्कैन, ये आपको दिखा रहा है रिवर्सल स्कैन। तो हमें रिवर्सल वाले देखना है, पहले बुलिश का बता देता हूँ फिर रिवर्सल का देता हूँ, ठीक है। तो बुलिश स्कैन के अंदर ये आपको दिखा रहा है वाइट मार्बुजू, मतलब बुलिश मार्बुजू कहाँ कहाँ बना है, ठीक है। अब क्योंकि आज तो मार्केट बंद है, ये दिखा रहा है 14, एक दिन पुराना डेटा होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा है इन सारे स्टॉक्स के अंदर क्या बना है, मार्बुजू कैंडल बनी है। कहाँ पर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता, नेशनल एल्यूमिनियम इंजीनियरिंग, टाटा स्टील एंड सो ऑन, ठीक है। हम चेक करते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पर आकर देखें डेली टाइम फ्रेम में, तो बिल्कुल रिसेंट प्राइस देखें तो अगेन यू कैन सी एक बड़ी मारुबुजू कैंडल बनी है, ठीक है। और बाकी देख सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर, तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताता है ये कौन कौन सी साइड के ऊपर मारुबुजू कैंडल बनी है। यू कैन सी अगेन देयर इज ए मारुबुजू कैंडल, ठीक है। इसी तरह अभी ये आप देख लेना, अभी हम देख रहे थे हैमर के बारे में, ठीक है ना। तो ये तो बुलिश हो गया, बुलिश मार्बुजू। इसी तरह बैरिश पे आप क्लिक करोगे तो बैरिश वाले स्कैन दिखाएगा ब्लैक मार्बुजू कहाँ कहाँ बने हैं, ठीक है। फिलहाल हम रिवर्सल में जाते हैं। रिवर्सल के अंदर हमें चेक करना है हैमर, ठीक है, हैमर हमारा कहाँ बना है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है ब्लू स्टार, सिर्फ एक स्टॉक है जिसके अंदर हैमर बना है, ठीक है। अब पास्ट वाला भी देख सकते हैं हम, इस पर क्लिक करना है तो उससे पिछली डेट में आप चले जाओ, कहाँ पर आइनॉक्स में बना है, जेकी लक्ष्मी में बना है, ठीक है। इन सारे चार्ट्स के ऊपर बना है, ठीक है। तो किसी एक को हम देखते हैं, लाइक आइनॉक्स विंड, नॉट दिस, फ्यूचर का देखना, आइनॉक्स विंड, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ये आपका बना हैमर, ठीक है, दिस वन। उसके बाद एक और हैमर जैसे सेम कैंडल बना है इसके जैसा, ठीक है। और अभी ये तीसरा कैंडल बना, तो ये इसका एसएल है, ठीक है। और तो हैमर की कंफर्मेशन भी हैमर से ही आई है, ठीक है। अगली कैंडल आई एक और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब वैसे हम देखें तो प्राइस ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अभी और ऊपर जाने का पोटेंशियल है क्योंकि ये इसका स्विंग आई है, ठीक है। तो अभी और ऊपर जाएगा ये, ठीक है। तो ये इसका लो है, ठीक है। अब कंफर्मेशन भी आ गई, यहाँ से आप बाय का ट्रेड ले सकते हो, ये आपको एसएल लेना चाहिए। तो अगर आपका स्टॉप लॉस है तो जो है ये अगर ब्रेक नहीं होता तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। सेम वे अगर हम और देखें, लाइक हमारी एनर्जी है और कुछ भी है, या अगर हम और एक आध दिन पहले का देखें 12 या 9 का, जिसके अंदर ऑलरेडी कंफर्मेशन भी आ चुकी होगी और उसका रिजल्ट भी हमें दिख जाएगा। मान लीजिए 12 वाला हम देखते हैं, आरेडा की वेबसाइट पर है, IRFC है, MRF के ऊपर भी बना था, ठीक है। MRF पर देखें, ठीक है। तो ये बना था आपका और ये ब्रेक हो गया, ठीक है ना, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आई अगेन, तो हमें वेट करना होता है कंफर्मेशन का। लेकिन लो अभी ब्रेक तो नहीं हुआ बट स्टिल ऑलमोस्ट ब्रेक ही मानेंगे, ठीक है ना। तो जब तक देखिए ये चीज़ थी कि पैटर्न फेल हुआ क्योंकि कंफर्मेशन नहीं आई, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग आई नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसको प्रॉपर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब स्टॉप लॉस अगर देखें तो स्टॉप लॉस भी क्लोजिंग नहीं हुई है, ठीक है, और डाउन ट्रेंड के अंदर था तभी ब्रेक होने के चांस है, तो शायद स्टॉप लॉस लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो हम ट्रेडेबल नहीं है जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना आ जाए, ठीक है ना, तब तक हम इसको ट्रेड नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसको देखते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर भी ये बना बट ब्रेक हो चुका है, हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो था ये बिल्कुल बॉटम में नहीं बना चार्ट के, उससे पहले किया है, तो इसका मतलब इसकी लिक्विडिटी अभी यहाँ पर ग्रैब नहीं हुई है, ठीक है। तो ये कोई चार्ट के ऊपर बना है, अगर ये यहाँ पर हैमर बनती तो हम उसको अच्छा मानते। ये चार्ट के बॉटम में नहीं है, चार्ट के बीच में बना है, तो अगेन इसको नहीं, ये देखो ये बना है लेकिन हैमर नहीं है, लेकिन काम इसने हैमर जैसा किया है, ठीक है। यहाँ पर ये बना है बिल्कुल बॉटम में, ठीक है।
अब ये हैमर नहीं है एक्चुअल में, ये स्पिनिंग टॉप है, या डोजी भी बोल सकते हैं इसका, लॉन्ग लेग डोजी भी हो सकती है, स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बॉडी है तो इसको हम स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कन्फर्मेशन आई, यहाँ पर मार्केट ऊपर ही है। ठीक है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। और कोई देखते हैं लाइक C8 पर देख सकते हैं, एथर पर देख सकते हैं, सैजिलिटी पर देख लेते हैं। ठीक है, दिस वन इज परफेक्ट। ठीक है, ये बना है बिल्कुल बॉटम, साथ में ये भी आएगी, कंफर्मेशन भी आएगी। ठीक है, ये आपका ऐसा रहेगा। ठीक है, अब क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, ये इसका पिछला स्विंग हाई है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमें, आप अगर पैटर्न ढूंढोगे तो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल की तरह अगर आप वैसे नॉर्मल ढूंढोगे तो टाइम लगेगा, बट स्टिल जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी तरह हैमर ढूंढना है, यहाँ पर आपको हैमर मिल जाएगा। इसी तरह इन्वर्टेड हैमर हम देखें तो ये आपको दिखा रहा है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, कहाँ कहाँ बने हैं, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण पर बना है, जेनटेक पे बना है, मेट्रोपोलिस पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखें मेट्रो हेल्थ। ठीक है, तो बिल्कुल ये रहा आपका। ठीक है, अब अगर हम देखें ये आपका बना है। ठीक है, अभी कंफर्मेशन नहीं आएगा, तो अगेन यू हैव टू वेट फॉर द कंफर्मेशन। इसके ऊपर अगर कंफर्मेशन आ जाए देन हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ बना है, कंफर्मेशन नहीं है। यहाँ पर आप देखो ये बना। ठीक है, शूटिंग स्टार, ये कंफर्मेशन आई, यहाँ से मार्केट नीचे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है टॉप पर या बॉटम में, टॉप बॉटम। यहाँ पर ये दिख रहा है छोटा सा, उसके बाद ये आई कंफर्मेशन, यहीं से मार्केट जो है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि छोटा सा है, कंफर्मेशन आई, वहाँ से मार्केट ऊपर। ठीक है, ये डोजी हैं छोटे छोटे, या स्पिनिंग टॉप है, इनको हम हैमर नहीं मानेंगे या शूटिंग स्टार नहीं मानेंगे। शूटिंग स्टार के अंदर प्रॉपर इस तरह की ट्रेल होनी ज़रूरी है, एक लंबी सी अपर शेडो। देन ये अब देखो इसके अंदर यहाँ पर क्लोजिंग नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया है, इसका लो जो है। ठीक है ना, तो यहाँ पर एंट्री बनी, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल बाद यहाँ पर इसने इसके लो को ब्रेक किया है, और उसके बाद यहाँ तक कम हुआ है डाउन साइड। ठीक है, तो इन स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर हमें देखना होता है, जैसे ये है बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, यहाँ से ऊपर गए, देन आगे मार्केट रेंज बाउंड हुई कई दिनों तक, 5 दिन बाद फिर इसने इसके लो को ब्रेक किया है, उसके बाद फिर वापस नीचे, फिर यहाँ पर ये बना हैमर, फिर यहाँ पर ऊपर गया। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, इसके अलावा और हम देखें तो और अदर पे भी मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं लाइक शूटिंग स्टार देखते हैं तो वो बैरिश रिवर्सल में आएगा, ये है बुलिश रिवर्सल, ये है बैरिश रिवर्सल पैटर्न। तो हैंगिंग मैन है एंड शूटिंग स्टार है। ठीक है, हैंगिंग मैन 14 को तो कोई नहीं बना, बट उससे पिछली डेट में बना होगा। 13 में देखते हैं हम SCL टेक्नोलॉजी में। ठीक है, SCL टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये बना है प्रॉपर, अभी इसकी नीचे की क्लोजिंग नहीं आई है। ठीक है, बन गया है, तो ये आपका SL हो सकता है, ये आपका SL होगा। अब देखिए चार्ट के टॉप पे बना है और यहाँ से ये इसका पिछला टॉप था, तो एक रेजिस्टेंस एरिया है, हमें दिख रहा है कि हाँ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। पहले जब मार्केट गई थी यहाँ तक गई थी, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस बनाया था, फिर वापस से नीचे आई है, फिर इसने कोशिश करी ऊपर जाने की, अगेन इसी पॉइंट को ऊपर रेजिस्टेंस फेस किया है, तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बनी है, इसलिए एक अच्छा लेवल हो सकता है। ठीक है, अब इसका अगर लो ब्रेक हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है फिर यहाँ तक आने की। ठीक है, तो इस तरह अगर आपको चार्ट के टॉप पे दिखाई दे जहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया भी आ रहा है, या चार्ट के बॉटम पे दिखाई दे जहाँ पर एक सपोर्ट एरिया के आसपास बन रहा है, तो उनकी एक्यूरेसी फिर बढ़ जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बना प्रॉपर, उसके बाद कंफर्मेशन आई एंड मार्केट ऊपर। ठीक है, तो 13 के पहले हम देखें 12 में किसी पे बना है, भारत इलेक्ट्रॉनिक में, शोभा में। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक के लिए देख लेते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर ये बना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मल्टीपल बने हैं। ठीक है, पहला ये वाला बना, दिस वन। ठीक है,
उससे पहले ये बना, ये भी एक डोजी कैंडल है, ठीक है, बट हम इसको मानते हैं ये हमारा अल्टीमेट टॉप है, ठीक है। तो ये हमारा बना है शूटिंग स्टार। उसके बाद अगेन एक और कैंडल बना, ये बना आपका हैंगिंग मैन। तो शूटिंग स्टार के बाद हैंगिंग मैन, अभी भी लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है ना। तो अगर आप देखें, एक सेकंड, हेलो, हाँ भैया मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं आपको शाम को मिल पाऊँगा, तो 4 बजे तक ले लेना। कहाँ पे जाओगे ये बताओ। तो फतेहपुरी पे दे दूंगा, कोई बात नहीं। अरे भैया मैं इस टाइम ऑफिस आया हुआ ना, घर पर नहीं हूँ मैं अभी। छोटे छोटे पैकेट हैं। कोशिश करूँगा मैं, ठीक है, मैं कॉल कर लूँगा आपको, ठीक है, चलिए ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइक ये बना, ठीक है, और उसके बाद फिर एक और बना, यहाँ पर इसने कंफर्मेशन दिया आपको, ठीक है। अब ये इसको ऐसा रख कर आप जो है सेल का ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। वैसे तो आज के दिन मार्केट ये ग्रीन बनी है, बट स्टिल अगर आप इसको मानो तो ये आपका एस है, ठीक है। जब तक एस हिट ना हो तब तक आप जो है ट्रेड के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से एक मार्केट के अंदर फॉल आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर और देखें, हैंगिंग मैन के अलावा शूटिंग स्टार, ठीक है ना। शूटिंग स्टार आज तो कोई नहीं है, बट उससे पहले डेट में और कोई टीवीएस के अंदर बनाए, जैनसार में बनाया, वरुण बेवरेज में बनाया, ठीक है। जैनसार का देखते हैं, ठीक है, जैनसार टेक्नोलॉजीज, ठीक है। और यू कैन सी यहाँ पर ही आपको बनाए दिस वन, ठीक है। अब देखो ये भी चार्ट के टॉप पे नहीं बना, ठीक है, चार्ट के बीच में बना है, ठीक है। तो अगेन इसकी भी इतनी कुछ खास एक्यूरेसी हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये स्विंग हाई पे बनता तब अच्छा होता, या स्विंग लो के ऊपर बनता तो अच्छा होता, ठीक है। ये चार्ट के बिल्कुल बीचों बीच बन रहा है, ठीक है, तो इसकी कुछ खास वैल्यू नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप एंट्री भी लो, जैसे मैंने बताया, जब तक एक बड़ा मूव नहीं आता तो रिवर्सल भी कमी आएगा, ठीक है ना। अब ये इसका हाई था, ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जाएगा भी तो ज़्यादा ज़्यादा कहाँ आ सकता है, यहीं तक आ सकता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर आप करते भी हो ट्रेड, ये आपका हाई रहेगा, ठीक है। कंफर्मेशन की अगर हम बात करें तो लो ब्रेक अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो लोग अगर क्लोजिंग आ जाएगी तब भी इतना सही टारगेट आपको मिल पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अपर साइड के ऊपर देखें तो ये इसकी ट्रेंड लाइन बन सकती है, ये इसकी लाइन है, ये इसकी लाइन है, ठीक है। ये इसकी रेजिस्टेंस की लाइन बन सकती है, यहाँ पर आप देखें, ठीक है। तो ये इसकी एक रेजिस्टेंस की लाइन बन सकती है, ट्रेंडिंग अगर हम देखें, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है, ये इसका इस वाली कैंडल का हाई है, ठीक है ना। अगर आप सेल साइड का ट्रेड लेते भी हो तो चांसेस कम है कि नीचे आएगी, क्योंकि वैसे भी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। तो ना तो ये चार्ट के टॉप के अंदर बनी है, ना चार्ट के बॉटम में बना है, चार्ट के बीचों बीच बनी है, तो इतना खास हम इसको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। ये वाला सही था, ठीक है। या और हम देखें, ये वाला देखो कितना परफेक्ट बना है, ठीक है, यहाँ से ऊपर गई है मार्केट, ठीक है। तो चार्ट के अगर बॉटम में बने तब उसकी अच्छी एक्यूरेसी होती है, ठीक है। चार्ट के टॉप में बने या बॉटम में बने तब अच्छा माना जाएगा, ठीक है, इस लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारे आज के 4 पैटर्न हैं, इनको आप देखिएगा, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, और क्या नाम है, इन्वर्टेड हैमर और हैमर। इसके अलावा मारुबुजू हमने 4 रुपये बताई थी, तो मारुबुजू भी आप यहाँ पर देखिएगा, अपनी तरफ से भी देखने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ तो मिली जाएंगी, अपनी तरफ से भी चार्ट के ऊपर फाइंड करना, अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर, ज़रूरी नहीं है डेली चार्ट हो, 15 मिनट का चार्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। 15 मिनट के चार्ट पर ऊपर भी आप दे सकते हो किसी भी स्टॉक के अंदर रैंडमली, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको स्विंग के ऊपर जैसे ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है ना, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये बना, 15 मिनट के बाद कंफर्मेशन आ गई, यहाँ से मार्केट नीचे, सिंपल, ठीक है ना। तो इसको आप देखिएगा और फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है।